अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बस आज आपसे कुछ बात शेयर करना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए। आपको फैक्ट्स के साथ और कुछ फिगर्स के साथ ये बताया जाए कि साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल के हवाले से क्या नई अपडेट है और क्या नया होने जा रहा है, जो कि बहुत सारे ट्रैवलर्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत एक खुशाइन बात होगी। 6 मुल्क इकट्ठे होने जा रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, एशियान कंट्रीज़ में। और वो छयों के छयों मुल्क बहुत ज़्यादा ट्रैवल और टूरिज़म को प्रमोट करते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिज़म को बूस्ट करते हैं। पिछले कुछ सालों में उनकी इकॉनमी ने बहुत ज़्यादा उससे कमाया है, जीडीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और उसी हवाले से वो कुछ नया करना जा रहे हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कंपटीशन का दौर है। यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे कोई और कंट्रीज़ हों, हर मुल्क अपने मुल्क को प्रमोट कर रहा है। हर कोई चाहता है कि लोग वहाँ पे आके एज अ रेजिडेंट, एज अ डिजिटल नोमैड, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ पर्सन जो कि वहाँ पे पैसे स्पेंड कर सके और रह सके। तो उसके लिए लग्जरी लिविंग, अफोर्डेबल अफोर्डेबल एंड लग्जरी दो बोथ लिविंग ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योर्स जो कि हाई इनकम हैं वो भी आ सकें, और जो डिजिटल नोमैड्स या एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि रिमोटली काम करते हैं या अपना कोई डिजिटल मार्केटिंग वगैरह ऑनलाइन करते हैं वो भी आके वहाँ पे रह सकें। तो दोस्तों, बात है एशियन कंट्रीज़ में, तो थाईलैंड कैसे पीछे रह सकता है? थाईलैंड ही ने वन डेस्टिनेशन 6 कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट दिया है और उसके मिनिस्टर दुष्यंत के फॉरेन टूरिज़म मिनिस्टर के सेक्रेटरी दुष्यंत और वंगनाचंग दोनों सिंगापुर में थे लास्ट वीक, और उन्होंने वहाँ पे ये प्रेजेंट किया प्रपोज़ल, जिसमें कि वो चाहते हैं कि सिंगापुर भी उनके साथ शामिल हो। और सिंगापुर के शामिल होने से एक बड़ी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, क्योंकि सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। लैंड एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे नहीं, लेकिन जितना भी उन्होंने डेवलप किया है वो रिमार्केबल है। उन्होंने अपना एयरपोर्ट ही ऐसा डेवलप कर लिया है कि अगर कोई वहाँ पे थोड़ी देर के लिए भी ट्रांजिट करता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि वो उनके एयरपोर्ट को ही एक्सप्लोर कर ले। उन्होंने आईटी में और बाकी सारी चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट की है। उसके साथ साथ थाईलैंड मशहूर ज़माना ट्रैवल डेस्टिनेशन है, मलेशिया मशहूर ज़माना ट्रैवल डेस्टिनेशन है, सिंगापुर एडिशन के साथ वियतनाम, कंबोडिया अपराइजिंग हैं। वियतनाम में और कंबोडिया में पिछले कुछ 4-5 सालों में एक्टिविटी देखी गई है कि लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो गए हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं। अब छठा जो मुल्क है वो कौन सा हो सकता है? छठे मुल्क में उनके पास फ़िलीपींस की ऑप्शन भी है, उनके पास इंडोनेशिया की ऑप्शन भी है, और ब्रुनेई दारुस्सलाम भी ऐड हो सकता है। अब देखा जाए तो इनके टूरिस्ट एक साल में कितने आते हैं? एक साल में तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और एक आर्टिकल के मुताबिक जो शाया किया गया साउथ ईस्ट एशिया में एशिया पैसिफिक न्यूज़ के थ्रू, उसमें बताया गया कि 314 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है टूरिज़्म की एशिया पैसिफिक की। तो आपने सही सुना, 314 बिलियन डॉलर। तो एक छोटा बिजनेस नहीं है। शायद हमें लगता है कि कुछ लोग आए या हम लोग गए या कोई और बंदा गया और होके वापस आ गया और बड़ा बजट फ्रेंडली था और सारा कुछ था। तो वो बजट फ्रेंडली या होटल्स को अफोर्डेबल बनाना या फैसिलिटीज़ को मैक्सिमम लेवल पे देना, सिक्योरिटी देना, अपने शॉपिंग मॉल्स को प्रमोट करना, अपने कुजीन को प्रमोट करना, अपने बाकी चीज़ों को प्रमोट करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है। वो ये है कि लोग टूरिज़्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुल्क में आएँ, फ़ॉरेन रेवेन्यू स्पेंड करें। जब वो फ़ॉरेन रेवेन्यू स्पेंड करेंगे तो हमारे मुल्क की जीडीपी ऊपर जाएगी और हम प्रमोट करेंगे। इसके लिए थाईलैंड ने अपने आप को वीट कैपिटल भी बना लिया एशिया में, और उन्होंने वीट भी इंट्रोड्यूस करा दी कि भाई जो लोग गांजा एंजॉय करना चाहते हैं वो भी आएँ, और लीगल है और हम फैसिलिटेट करेंगे, और आपके लिए बिल्कुल ओपन ऑप्शन है अगर आप ट्राई करना चाहते हैं
तो गांजा टी भी ट्राई कर सकते हैं, गांजा की सिगरेट भी ट्राई कर सकते हैं, और हर तरह की जेलीज़ और मशरूबात आप गांजे से रिलेटेड ले सकते हैं। तो ये तो उनका एक स्ट्रेटजिक मूव था जो उन्होंने कोविड के बाद प्लान किया और शायद आने वाले पिछले 1-2 सालों में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब उनका नया प्लान ये है कि अगर एक बंदा वीज़ा लेता है तो वो 6 मुल्कों का इकट्ठा ही वीज़ा ले, जैसे शेंजन में होता है। तो शेंजन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। इसी तरह अगर आप 6 कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप एक एक जगह से शुरू होंगे और दूसरी जगह तक चले जाएंगे। उसके लिए ज़ाहिरी बात है रोड कनेक्टिविटी, फ़्लाइट्स और बाकी सारी चीज़ों को कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो उसमें उनका प्रपोज़ल यही है कि क्रूज़ेज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए, मिशेलिन स्टार 5 स्टार रेस्टोरेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, और जिस तरह के ट्यून होटल और बाकी सारे होटल्स की फ्रेंचाइजेज़ हैं जो कि थाईलैंड में भी हैं, मलेशिया में भी हैं, इंडोनेशिया में भी हैं और बाकी सारे कंट्रीज़ में हैं, उनका एक मर्जर किया जाए ताकि जो बंदा भी किसी भी मुल्क की किसी भी डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करे तो वो इजीली अफोर्डेबली ट्रैवल कर सके और उसको आने जाने में मसला ना हो। अगर हम इन सारों की एक एनालिसिस निकालें, एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस निकालें और देखें कि कितने लोग ट्रैवल करते हैं तो आप बड़ी जान के परेशान होंगे कि सिर्फ थाईलैंड में 35.6 मिलियन 2024 में लोगों ने ट्रैवल किया, सिंगापुर में 16.5 मिलियन ने किया, कंबोडिया में 6.7 मिलियन और मलेशिया में 27.3 मिलियन और वियतनाम में 17.6 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया। और इन सबको अब मिला लिया जाए और इंडोनेशिया जिसमें कि 11.6 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया, अगर उसको मिला लिया जाए तो ये बात शायद 113 मिलियन पे चली जाएगी। और ये सारा टूरिज़्म जब एक डेस्टिनेशन में एक वीज़े के थ्रू इकट्ठा होगा और ज़ाहिर सी बात है उसमें कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी होंगी और उसमें कुछ बजट फ्रेंडली पैकेजेस भी दिए जाएंगे जो कि उनके उस वीज़े के साथ एसोसिएटेड होंगे। उसकी प्रमोशन के लिए प्रपोज़ल दे दिया गया है, उसके बारे में बात पिछले साल 1.5 साल से चल रही है। अब जो बात होने जा रही है वो ये है कि कब इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। 2025 के एंड में वो चाह रहे हैं कि हम इस वीज़े को इंट्रोड्यूस करें और लोगों में इसकी प्रमोशन शुरू करें और शायद 2026 में या 2025 के न्यू ईयर के टाइम में, जबकि सबसे ज़्यादा लोग एशिया पैसिफिक में और बाकी जगहों पे ट्रैवल करते हैं क्योंकि यूरोप में क्रिसमस की और न्यू ईयर की मिला के काफ़ी सारी छुट्टियां होती हैं आखिरी 10-15 दिनों में, तो लोग उस टाइम पीरियड में ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो शायद वही टाइम पीरियड हो जबकि ये चीज़ इंट्रोड्यूस की जाए और लोगों को बताया जाए कि अब 6 मुल्कों में 1 डेस्टिनेशन 6 कंट्रीज़ यू कैन विज़िट ईज़िली। तो ये कुछ अपडेट थी ट्रैवलिंग के हवाले से मैं आपको देना चाह रहा था। तो आपके साथ ये हमने शेयर कर ली, कुछ स्टैटिस्टिक एनालिसिस शेयर कर लिए ताकि आपको इन्फॉर्म रहे, आपको पता रहे कि ये एक कंपेटिटिव टूरिज़्म बनने जा रहा है। एशिया एक हब बनने जा रहा है टूरिज़्म का। और पहले लोग यूरोप, यूके, यूएसए वहाँ ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन जब इन मुल्कों में आपको वही टूरिज़्म बड़े अफोर्डेबल पैसों में मिल सकता है तो आप देखेंगे कि यूके से, यूएसए से और ऑस्ट्रेलिया से जो कि इतने डेवलप्ड हैं, वहाँ से बहुत सारे ट्रैवलर्स वो वहाँ पे ट्रैवल नहीं करते, वो एशिया में ट्रैवल करते हैं और इन्हीं 5-6 डेस्टिनेशंस में से किसी एक डेस्टिनेशंस में शायद एज अ डिजिटल नोमैड, एज अ रिमोट वर्कर या एज अ रिटायरी भी रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये मुल्क अफोर्डेबल भी हैं, सेफ़ भी हैं, लग्जरी के साथ अफोर्डेबल लिविंग भी प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो और ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन जाते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए जो कि अपनी शायद रिटायर्ड लाइफ गुजारना चाहता हो या एज एन एंटरप्रेन्योर हो या एज अ रिमोट वर्कर या एज अ डिजिटल नोमैड वो अपनी रिमेनिंग ज़िंदगी गुजारना चाहता हो। तो इसके साथ ही हम साइन ऑफ करेंगे। व्लॉग देखने का शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे व्लॉग बनाऊं तो आप अपनी काइंडली कमेंट्स में बता सकते हैं।
अगर आप कोई चीज़ इम्प्रूव करवाना चाहते हैं हमसे, तो आपको लग रहा है कि जिससे कि व्लॉग इम्प्रूव हो सकता है, तो वो भी आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफ़िज़।